जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सशस्त्र सीमा बल यानी कि एसएसबी सब इंस्पेक्टर ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको इस एसआई की भर्ती का फॉर्म फिलअप करना है, जहां पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। मैं आपको बता दूं कि एसएसबी ने यहां पर आपकी 1656 पद पर अलग अलग पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली थी और इसमें यहां पर जो ऑलरेडी मैं फॉर्म की वीडियो है वो बना चुका हूं हेड कांस्टेबल की, साथ ही कांस्टेबल ट्रेड्समैन की। तो अगर आप हेड कांस्टेबल या फिर कांस्टेबल ट्रेड्समैन पर अप्लाई करना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को वॉच करके कर सकते हैं, जो कि यहां पर चैनल के ऊपर आपको दी गई है। क्योंकि सभी पर अप्लाई करने के लिए अलग अलग से क्वालिफिकेशन मांगी है, तो इसलिए मैं अलग अलग से आपके लिए वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एसआई का फॉर्म आपको कैसे फिल करना है। अब गाइज मैं आपको बताने वाला हूं एसके बुक्स की एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन बेस्ट बुक के बारे में, जिसके माध्यम से आप इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आप ढूंढ रहे हैं कि आपको कोई बेस्ट बुक सजेस्ट की जाए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, इसकी तैयारी करने के लिए, तो आपकी यहां पर खोज खत्म हो जाती है। क्योंकि एसके बुक्स इंडिया का वन ऑफ बिगेस्ट बुक पब्लिकेशन हाउस है। तो बेसिकली इस बुक में क्या मिलेगा वो भी आप जान लीजिए। इसमें आपको यहां पर प्रैक्टिस के लिए मॉडल पेपर, विगत वर्षों के प्रश्नों का समावेश मिलेगा। सिलेबस का संपूर्ण कवरेज इस बुक के अंदर दिया है। आप यहां पर इस बुक के साथ में एसके बुक्स का जो एसएसबी कांस्टेबल ट्रेड्समैन है इसका अभ्यास पेपर सेट भी परचेज कर सकते हैं। 20 पेपर्स आपको इसके अंदर मिलेंगे एंड ये बुक आप इंग्लिश और हिंदी जिस भी लैंग्वेज में परचेज करना चाहे कर सकते हैं। तो गाइस जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस बुक को और प्रैक्टिस सेट को परचेज करने का लिंक दिया है, परचेज कर लीजिए क्योंकि ये बुक आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाली है। जाइए परचेज कर लीजिए। तो आप यहाँ पर वीडियो में जो देख पा रहे हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ये लिंक ओपन करेंगे यहाँ पर आपको जानने को मिलेगा कि 111 पद पर एसआई की वैकेंसी निकाली है, जिसमें कि फॉर्म भरने की डेट सभी पोस्ट पर 20 मई से 18 जून 2023 है। एंड यहाँ पर जो आपकी वैकेंसी है वो आप देख लीजिए कि पायोनियर डिसिप्लिन में कितने पद है, ड्राफ्ट्समैन में कितने, कम्युनिकेशन में कितने एंड स्टाफ नर्स फीमेल में कितने, कौन सी कैटेगरी के लिए कितने वो भी आप चेक कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए कौन सी पोस्ट पर एग्जैक्टली क्या क्वालिफिकेशन मांगी है वो भी आप देख सकते हैं। जो आपकी एसआई पायोनियर की पोस्ट है इस पर डिग्री या फिर डिप्लोमा मांगा है सिविल के अंदर, एंड जो बाकी की पोस्ट है उसकी एलिजिबिलिटी भी यहाँ पर आपको दी गई है। सेम जानकारी आप यहाँ पर वीडियो के माध्यम से भी ले सकते हैं। अभी यहाँ पर बात करें इसके डिटेल्ड नोटिफिकेशन की, आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के ऊपर क्लिक करके इस डिटेल्ड नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से भी पूरी जानकारी चेक कर सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार पहले तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक करने से काफी मोटिवेशन मिलता है, जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीजों से बढ़कर है, इसलिए लाइक कर दीजिएगा। अब यहाँ पर आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको क्या करना है, आपको रजिस्टर के ऊपर क्लिक करना है। रजिस्टर पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। अब आपको यहाँ पर पोस्ट अप्लाइंग फॉर पर क्लिक करने के बाद सिलेक्ट कर लेना है कि आप इसमें से कौन से ट्रेड पर या फिर डिसिप्लिन पर अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे कि पायोनियर, ड्राफ्ट्समैन, कम्युनिकेशन, सभी पर अप्लाई करने का तरीका सेम है, बस उसकी क्वालिफिकेशन कम ज्यादा है। और जो भी क्वालिफिकेशन चाहिए जिस भी डिसिप्लिन पर अप्लाई करने के लिए वो आपको यहीं पर नीचे आपकी पोस्ट सिलेक्ट करने के बाद में आपको देखने को मिल जाएगी। तो चलिए मैं यहाँ पर पायोनियर पर अप्लाई करके दिखाता हूँ। अब आपको यहाँ पर जो आपका नाम है वो 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देना है। पहले आप यहाँ पर फर्स्ट नेम डालिए, मिडिल नेम है तो यहाँ पर डाल दीजिए, नहीं तो खाली छोड़ दीजिए। देन गाइज आपको आपका लास्ट नेम एंटर करना है एंड इसके बाद में जो आपका फादर नेम है वो आपको एंटर करना होगा 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग ही। फिर आपको आपकी मदर्स का नेम एंटर करना है एंड देन आप यहाँ पर कैलेंडर के ऊपर क्लिक करके जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से आप अपना ईयर सेलेक्ट कीजिए, फिर यहाँ से मंथ और उसके बाद में डे, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। देन गाइज आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है। इसके बाद में नेशनलिटी में आप इंडियन सेलेक्ट कर लेंगे। रिलीजन आपका जो भी है जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, तो वही आपको सेलेक्ट करना है। देन गाइज मैरिटल स्टेटस में आपको बताना है अनमैरिड, मैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड, जो भी आपका स्टेटस है वो आपको सेलेक्ट कर लेना है। एंड फिर आती है कैटेगरी, तो जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल, यूआर, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर एससी सेलेक्ट किया ताकि मुझे कोई फीस पे ना करनी पड़े और मैं आपको पूरा प्रोसेस इस फॉर्म को भरने का दिखा पाऊं। अब यहाँ पर कुछ सवाल आपसे पूछे, जैसे कि क्या आप यहाँ पर इन जाति से बिलोंग करते हैं या फिर इन कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखाज, डोगराज, मराठाज। अगर हाँ तो यस, नहीं तो आपको नो करना है। क्या आप 1980 से लेकर के 1989 के बीच जम्मू एंड कश्मीर के निवासी थे? अगर हाँ तो आप यहाँ पर यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पर आपको नो करना है। देन गाइज आपसे कब पूछा कि क्या आप अफेक्टेड इन 1984। बेसिकली अगर मैं हिंदी में कहूँ तो क्या आप 1984 या फिर 2002 के दंगे से अफेक्टेड पर्सन
सर्विसमैन है, अगर हाँ तो आप यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। इसके बाद क्या आप एक्स सर्विसमैन है, अगर हाँ तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो करना है। देन गाइज आपसे पूछे कि क्या आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट है जिसने कि 3 साल कंटिन्यूअस सर्विस की है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर, अगर आप ऐसे कैंडिडेट है तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आपको नो करना है। फिर आती है सिलेक्ट आइडेंटिटी कार्ड टाइप, आपको यहाँ पर कोई एक आईडी सिलेक्ट कर लेनी है, इनमें से कोई एक आईडी आपके पास सिलेक्ट होनी ही चाहिए। तो चलिए मैं यहाँ पर इसको सिलेक्ट करता हूँ। अब जो भी आईडी आपने सिलेक्ट की है उसका नंबर आपको आइडेंटिटी कार्ड नंबर के अंदर एंटर करना है। आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, आपकी बॉडी के ऊपर वो निशान जिससे आपकी बॉडी की पहचान होती है, ये मार्क आपसे इसलिए लिया जाता है ताकि आप अपनी जगह पर कोई किसी पर्सन को एग्जाम न दिला पाए। तो जहां पर भी आपकी बॉडी के ऊपर परमानेंट मार्क है वो आप यहां पर लिख दीजिए। अगर आपकी बॉडी के ऊपर ढूंढने के बाद भी कोई मार्क नहीं मिलता तो आप यहां पर नो मार्क भी लिख सकते हैं। अब आपको यहां पर आपका मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। इसके बाद यहां पर गाइज आपको क्वालिफिकेशन की जानकारी देनी है। तो सबसे पहले मैट्रिकुलेशन यानी कि 10th, तो 10th आपने किस बोर्ड से किया उस बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। ये एंटर करने के बाद में आपसे पूछे ईयर ऑफ एग्जाम, यानी कि आपने किस साल के अंदर आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो पास की है। आपका 10th का रोल नंबर क्या था वो आप यहां पर एंटर कीजिएगा। फिर आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है, आपका जो मार्कशीट है या फिर सर्टिफिकेट है उसका नंबर आपको देना है। अगर सर्टिफिकेट नंबर नहीं है आपकी मार्कशीट पर या फिर सर्टिफिकेट पर तो आप यहां पर NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल या नॉट अवेलेबल लिख सकते हैं। डेट ऑफ इशू, ये सर्टिफिकेट आपका कब इशू हुआ है वो डेट आप सिलेक्ट करेंगे, पहले ईयर, इसके बाद में आपका मंथ एंड फिर यहां से डे। देन गाइस सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट में आपको यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट सिलेक्ट एंटर करना है, क्योंकि ये चीज मेनली इसके ऊपर लागू नहीं होती। तो आप यहां पर ऑल जनरल सब्जेक्ट लिख दीजिएगा। ये लिखने के बाद में आप यहां पर देखेंगे आपका एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स, तो आपके जितने परसेंटेज थे वो आप लिखिएगा। अगर आपके नंबर पर CGPA के अंदर थे तो आप उनको परसेंटेज के अंदर कन्वर्ट करके यहां पर लिखेंगे। अब आती है 12वीं की जानकारी, तो सेम वे में आपको बताना है कि आपने 12वीं किस बोर्ड से किया, उस बोर्ड का नाम आप यहां पर एंटर करेंगे। किस साल के अंदर पास किया वो साल आप यहां पर लिखेंगे। आपका 12वीं का रोल नंबर क्या था वो रोल नंबर आपको यहां पर एंटर करना है। फिर सर्टिफिकेट नंबर एंटर करना है, कब आपका 12वीं का सर्टिफिकेट इशू हुआ था वो आप यहां पर सिलेक्ट कर लीजिए। पहले आप यहां से आपका ईयर, इसके बाद में आपका यहां से मंथ और फिर डे। देन गाइस यहां पर सब्जेक्ट बताना है कि साइंस या उसके बराबर या फिर एनी अदर। साइंस यानी कि जिन्होंने साइंस साइड से किया वो साइंस सिलेक्ट कर लीजिए। परसेंटेज कितने थे वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। अब गाइस यहां पर आता है डिप्लोमा, तो आपको यहां पर बताना है कि आपने डिप्लोमा कहां से किया। आप यहां पर आपके इंस्टीट्यूट या फिर यूनिवर्सिटी का नाम लिखिए। इसके बाद में किस साल के अंदर आपने ये डिप्लोमा पास किया है वो आप यहां पर एंटर कीजिए। इसके बाद यहां पर आता है रोल नंबर, तो जो आपका फाइनल ईयर का रोल नंबर है वो आप यहां पर एंटर कर दीजिए। देन आपका जो सर्टिफिकेट नंबर है वो आपको यहां पर एंटर करना है। कब आपका ये सर्टिफिकेट इशू हुआ है वो डेट आप यहां पर इस तरह से सिलेक्ट कर लीजिए, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूं। एंड इसके बाद में आपको सब्जेक्ट में बताना कि आपने सिविल इंजीनियरिंग, जनरल नर्सिंग या एनी अदर, तो जो भी डिसिप्लिन सब्जेक्ट में किया वही आप सिलेक्ट कीजिए और फिर आपकी जो परसेंटेज है वो भी आप एंटर कर दीजिए। अब अगर आपने डिग्री की है, डिप्लोमा नहीं किया है, तो आप यहाँ पर ग्रेजुएशन में आपकी यूनिवर्सिटी का नाम बताएंगे जहाँ से आपने, या फिर डिग्री कॉलेज का नाम बताएंगे जहाँ से आपने किया है, और फिर आपको ईयर ऑफ एग्जाम बताना है कि किस साल के अंदर आपने पास किया है, रोल नंबर देना है, सर्टिफिकेट नंबर देना है, डेट ऑफ इशू देना है, और सब्जेक्ट में आपको बताना है कि आपने इनमें से किस डिसिप्लिन में आपका जो डिग्री है वो किया है। आपको जैसे कि मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा था कि इसमें कैंडिडेट डिग्री या फिर डिप्लोमा के माध्यम से जो कि सिविल के अंदर है अप्लाई कर पाएंगे। तो गाइज ये जानकारी आप यहां पर देंगे, इसके बाद में आपको नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है। अब गाइज यहां पर आती है एड्रेस डिटेल, तो आपको यहां पर एक तरफ परमानेंट और दूसरी तरफ कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस देखने को मिल रहा है। तो विलेज टाउन आपका जो भी है वो आप यहां पर लिखेंगे। आपका जो पोस्ट ऑफिस है नजदीकी वो आप यहां पर लिखेंगे। तहसील आपकी कौन सी लगती है वो आप यहां पर लिख देंगे। पुलिस स्टेशन आपका नजदीकी कौन सा है वो आप यहां पर लिखेंगे। स्टेट यहां से आपको आपकी सिलेक्ट कर लेनी है जो भी आपकी स्टेट है, और इसके बाद में उस स्टेट के अंदर आपकी कौन सी डिस्ट्रिक्ट है वो आपको सिलेक्ट करनी है, और आपका जो पिन कोड है वो भी आप यहां पर डाल देंगे। अब आता है कि क्या आपका परमानेंट और कोरस्पोंडेंस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है। अगर हाँ तो आप यहां पर इस वाले सेक्शन में यस कर दीजिए। अगर अलग अलग है दोनों तो आप नो करके अलग से अपना इस तरफ प्रेजेंट एड्रेस भर दीजिएगा। डिक्लेरेशन ऑफ क्रिमिनल केसेस, तो बेसिकली आप इन सभी में यहां पर नो कर दीजिए। ये उसी के बारे में कि आपके ऊपर कभी कोई केस दर्ज हुआ था, या किसी केस में दोषी पाए गए हो, या किसी केस में बरी किए गए हो, या कोई आपके ऊपर FIR दर्ज हुई है, या फिर आप किसी UPSC SSC या फिर SPSC इन बोर्ड के द्वारा ब्लैक लिस्ट या डिब्रेड किए गए हो, ये वो सभी सवाल है, तो आप इनमें नो कीजिए। अब आपको पासवर्ड के अंदर एक 6 अंकों का पासवर्ड बनाना है जो कि डिजिट में रहना चाहिए और एग्जैक्ट 6 नंबर होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो गए तो आपका पासवर्ड नहीं बन पाएगा। तो आप पासवर्ड बनाइए, उसको दोबारा डाल करके वेरीफाई कीजिए। यहाँ पर इन दोनों के ऊपर टिक कीजिए और प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब गाइज यहाँ पर आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आ चुका है। आपने जितनी भी जानकारी अभी भरी है वो सभी आप यहाँ पर चेक कीजिए ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए। और अब आप यहाँ पर आकर के अगर कोई जानकारी लगता है कि गलत हो गई है तो एडिट डिटेल्स के ऊपर क्लिक करके एडिट कर सकते हैं, नहीं तो आपको यहाँ पर
पर टिक करना है, ये कैप्चा कोड या फिर कह लीजिए सिक्योरिटी कोड डालना है और सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देना है। एक बार फिर से आप ओके करेंगे। ओके करने के बाद में आपको फोटो साइन अपलोड करना है। तो फोटो आपका 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। फॉर्मेट जेपीजी या फिर पीएनजी, साइज 500 KB से कम। तो आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए एंड यहाँ पर दिए गए इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग फाइल सेलेक्ट कीजिए, ओपन कीजिए। सिग्नेचर अब आपको अपना अपलोड करना है जो कि व्हाइट पेपर पर होना चाहिए और ब्लैक और ब्लू इंक के द्वारा लिया होना चाहिए, यानी कि किया होना चाहिए। साइज 200 KB से कम होना चाहिए। तो साइज जहां पर भी आपका सिग्नेचर है वो सिलेक्ट करके यहां से ओपन कीजिए एंड इसके बाद में प्रोसीड के ऊपर क्लिक कर दीजिए। अब यहां पर गाइज जो कैंडिडेट इस फॉर्म को जनरल ओबीसी से भर रहे हैं उनको पेमेंट के पेज पर पहले ट्रांसफर किया जाएगा, तभी वो अपने फॉर्म का यहां पर ये एक्नॉलेजमेंट ले पाएंगे। तो आपका बेसिकली अप्लाई हो चुका है। अब आप यहां पर आइए और प्रिंट एक्नॉलेजमेंट के ऊपर क्लिक करके आप यहां से आपके एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट ले लीजिए इस प्रकार से। एंड अगर आप इस फॉर्म को मोबाइल से भर रहे हैं तो आप यहां पर इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। तो इस प्रकार से आप लोग SSB SI ऑनलाइन फॉर्म 2023 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।